हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्विलेट क्रैम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें फ्रेंड, तो क्या लिखा गया है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। क्या ये सुनकर आपको अजीब नहीं लग रहा है कि भगवान को कोई पत्र लिख सकता है? जरा कल्पना कीजिए, आप कभी किसी ऐसे मुसीबत में हो कि आपकी सहायता कोई ना कर पाए, लोग हैं तो, लेकिन वो सहायता करने में आपकी एबल नहीं है, तो आपकी मदद कौन करेगा? भगवान। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो आज हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसकी सिचुएशन सेम है, उसके आसपास उसकी मदद कोई करने वाला नहीं है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एक हार्ड वर्किंग फार्मर की, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है लैंचो। तो हमें इस कहानी को लाइन बाय लाइन रीड करना है और अनफोल्ड करना है कि लैंचो की कौन सी सिचुएशन बनती है और उसकी मदद करने के लिए आगे कौन आता है। ओके फ्रेंड्स, सो कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग वार्म अप देखते हैं। बिफोर यू रीड ना, पढ़ने से पहले। तो एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर आपको ये चीज़ दिखाएगा, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले वो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उस चैप्टर के बारे में देता है। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि फेथ, विश्वास क्या कर सकता है, माउंटेन को भी डिगा सकता है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भगवान में ट्रस्ट करते हैं, तो इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, यहाँ पे सवाल ये है कि हमें विश्वास करना किस में है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यही एक सवाल है जो इस कहानी में है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। तो लेंचो एक फार्मर है, लेंचो एक फार्मर है, वो भगवान को लेटर लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है जब उसके सारे फसल क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और भगवान से पैसे मांगता है, 100 पीसोज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब जरा सोचो कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और ये गेस भी करना है कि कहानी कंटिन्यू कैसे करेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, कहानी को पढ़ने से पहले। तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि लेंचो एक किसान होता है, उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो वो भगवान की तरफ प्रेरित होता है, उनको पत्र लिखता है, उनसे पैसे मांगता है। तो जाहिर सी बात है कि लेंचो की फील्ड में कुछ ना कुछ हुआ होगा, सारा फसल बर्बाद हो गया होगा। अब इसका क्या कारण है, लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैव हैपेंड। ओके फ्रेंड, तो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। क्या बोला जा रहा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरे वैली में, पूरी घाटी में लेंचू का घर अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट यानी कि चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो उसके घर से कोई भी देख सकता था, रिवर को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई होती थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसके जो फसल के खेत थे ना, वो हमेशा यही वादा करते थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। खेत को केवल और केवल, हाँ, बारिश की ज़रूरत थी ना। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश, या फिर थोड़ी हल्की फुल्की क्या हो जाए, बौछार हो जाए। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है काफ़ी नज़दीक से, घनिष्ठतापूर्वक।
तो सुबह लेंचो अपने खेतों में जाता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो ऊपर आसमान में केवल क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है और कुछ नहीं कर पाता। भाई लेंचो एक किसान है, एक इंसान है, वो क्या ही कर सकता है। आगे कहा जा रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी पत्नी से बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, बारिश होने वाली है। द वुमेन द वुमेन द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की जैसी मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि लेंचो की पत्नी यानी उनकी माँ उन सबको नहीं बुलाती, तो सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ओल्डर बॉयज़ की बात हुई, फिर स्मॉलर वंस की बात हुई। अब यहाँ पे लेंचो के कितने बच्चे हैं, इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। कम फॉर डिनर, वो जब तक उन सबको खाने के लिए नहीं बुलाती वो लोग अपने अपने काम में बिजी रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो खाना खाते वक्त जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो उमड़ते हुए पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम फ्रेश था, स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर और ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो लेंचो बाहर जाता है किसी और कारण से नहीं, बल्कि वो क्या करना चाहता था, वो बारिश की बूंदों को फील करना चाहता था अपनी बॉडी पे। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया ना तो वो एकदम उत्तेजित होकर बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं ना वो 5 सेंट्स के पीसेस हैं। आगे क्या होता है, अरे विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वो पके हुए अनाज के खेत को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की पर्दों में लिपटी हुई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन एकाएक तेज हवा बहना शुरू हुआ। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के के समान दिख रहे थे। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है फ्रेंड कि जो बारिश की बूंदे थे ना उसका कंपैरिजन लेंचो ने किससे किया, 5 सेंट, 10 सेंट एंड सिल्वर कॉइन्स। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चे क्या करते हैं ना, अपने आप को बारिश में खुला छोड़ देते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो जमे हुए मोती थे, फ्रोजन पल्स दैट मीन्स वहाँ पे जो ओले गिर रहे हैं ना गोले गोले, बच्चे उनको कलेक्ट करने लगे। आगे क्या होता है फ्रेंड, कह रहे ना, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द लेंचो, लेंचो ने कहा कि अब सचमुच में गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता था कि ये बारिश मतलब जल्दी समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर दी हेयर रेन्ड ऑन दी हाउस, घंटों तक ओले गिरते रहे घर पर, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के बगल, दी कॉर्नफील्ड अनाज के खेत में, ऑन दी होल वैलीज, पूरी घाटी में बर्फबारी होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा फील्ड सफ़ेद हो गया था मानो कि नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज,
पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय जो है ना वो दुख से भर गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ओलों का गिरना समाप्त हुआ, जब ये स्टॉर्म समाप्त हो जाता है। शी स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने फील्ड के, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हुआ, ये लाइन को है, तो वो अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का समूह ही आया होता ना, टिड्डियों का दल भी हमारे खेत में आया होता, तो इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ शारूफुल वन, वह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी मेहनत बेकार हो गए। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर पाएगा। लिंचो का घर तो घाटी में अकेला ही है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ना लेंचो क्या आशा करता था, लेंचो यही आशा करता था कि जो हेलस्टॉर्म है या फिर जो बारिश है ना वो जल्द ही पास ऑन हो जाएगा, बट ये लगातार चलता रहा। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, अब लेंचो ने ये क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्के के समान है। रीज़न क्या था ना कि फ्रेंड्स, लेंचो के खेतों को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, और जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो उसी टाइम मिल जाए, तो आप उसका कंपैरिजन किसी ना किसी से करेंगे। क्योंकि बारिश की बूंदें हैं तो वो सफ़ेद हैं, यहाँ पे न्यू सिल्वर कॉइन्स भी कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, ये बारिश कैसे बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, अभी जो बारिश थी ना फ्रेंड, ये बारिश तो हेलस्टॉर्म में चेंज हो गया ना। पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इसके बाद ओले गिरना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या होता है लेंचो का पूरा जो कॉर्न फील्ड है वो बर्बाद हो गया। वाट वेयर लेंचोज फीलिंग वेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की भावनाएं कैसे थी जब ये हेल बंद हुआ। तो हमने देखा ना कि लेंचो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है ना, ही वाज हिज हार्ट वाज फुल ऑफ सैडनेस, उसका जो हृदय है ना वो दुख से भरा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, ना तो वैली के बीचों बीच उस अकेले घर में जो लोग भी रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल एक ही आशा थी, और वो क्या थी, भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि लगता है सब बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, क्योंकि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, रात भर लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। whose eyes as had been instructed, whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें जैसा कि उसको बताया गया था, लेंचो को समझाया गया था, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइज, और वो खुद का अंतःकरण भी घटता है, मन ही मन सोचता है कि क्या करें। अब लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लेंचो बहुत मेहनती किसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। तो फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, इतना तो पढ़ लेना है कि हमको लिखना पढ़ना ये चीज़ें आ जाएं। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द
मेल, इसको वो खुद कहाँ पे ले जाएगा ना, टाउन में ले जाएगा और इसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के नाम के पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड, सॉरी, ओके, गॉड, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 ऑफ पीसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल हो नहीं जाती तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है, बिकॉज दी हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने तो डॉट डॉट यहाँ पे है, इसका मतलब भगवान को पता होगा कि ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। ही रोट, ही रोट, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप, उसने इन्वलप पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अपने बगल में रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी परेशान है। पेन टू टाउन, वो टाउन पे गया, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको पत्र पेटिका में डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ग्लेंशो भले ही एक किसान है ना, बट ही न्यू हाउ टू राइट अ लेटर, उसको पूरा का पूरा प्रोसेस पता है कि वहाँ पे जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, उस पर स्टैंप लगाना है, मेल बॉक्स में डालना, ही न्यू एवरीथिंग। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प दी पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन था जो पोस्ट ऑफिस की मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के जीवन का कार्यकाल में ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, तो पोस्ट मास्टर जो एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो एक हंसमुख प्राणी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग ना, वो भी क्या करता है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब क्या है कि वो भी हंसने लगा। वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हुआ। एंड टैपिंग दी लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पे टैप, पटकते हुए कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या गजब का भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी भरोसा, मेरा भी विश्वास इस आदमी जैसा होता जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मैं भगवान से पत्राचार करता, भगवान को मैं भी पत्र लिखता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि जो जिसने पत्र लिखा, मतलब लेंचो का भरोसा भगवान में बना रहे, वो टूटे ना, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार है। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो पत्र में साफ साफ था, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि पत्र का जवाब देने के लिए ना केवल अच्छी भावना ही नहीं चाहिए, कुछ और ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, केवल मतलब सद्भावना, स्याही और कागज़ की ज़रूरत नहीं थी, और किसी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और क्या करते उसके कई सारे फ्रेंड ना, इस चैरिटी का मतलब दान का, दान धर्म का काम करने के लिए भी उन लोगों ने पैसे दिए।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, लेकिन उनके लिए मुश्किल था ना, इम्पॉसिबल था, असंभव था एक साथ कितना इकट्ठा करना 100 pesos. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को आधे से ज़्यादा, अब कितना, अभी आगे अनफोल्ड होगा, भेज दिए. ही पुट द मनी इन एन इन्वलप एंड एड्रेस टू लेंचो, तो उसने पैसे को एक इन्वलप में रखा और लेंचो को भेज दिया. एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और इस लेटर पे केवल एक ही वर्ड था और वो क्या था, भगवान का सिग्नेचर था. ओके. द फॉलोइंग संडे द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, तो अगले संडे लेंचो क्या करता है ना, पहले से, मतलब हमेशा से थोड़ा पहले आ जाता है. क्या लिखा है, हमेशा से पहले थोड़ा आ जाता है. टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्ट मास्टर ने खुद ना उसको लेटर हैंडल किया. वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, तो जिसने एक अच्छा काम किया था पूरी एक संतुष्ट भावना के साथ, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसा देख के लेंचो थोड़ा भी हैरान नहीं हुआ, बिकॉज ही ट्रस्ट्स इन गॉड, उसे पता था कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे. लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मदद करने वाला भगवान के रूप में कोई और है. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा भरोसा था. बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब पैसा उसने गिना ना तो वो क्रोधित हो गया. क्या बोलता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना तो वो मना करता, मतलब लेंचो ने जितना मांगा है उसको देने से भगवान मना भी नहीं करता. इमीडिएटली इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया, वहाँ से कागज़ स्याही मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, अब पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब अपने ना भौहों को क्या कर रहा है ना, वो चका रहा होता है, सिकोड़ रहा होता है. जब आप ज़्यादा प्रेशर देते हो माइंड पे तो ऐसा होता है. कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा था. वेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, खिड़की के पास गया, स्टैम्प खरीदा. विच ही लाइक, उसमें कुछ गीला सा लगाया, थूक वगैरह. एंड देन अफिक्स टू द इन्वलप, और इसको इन्वलप पे क्या कर दिया, चिपका दिया. विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर अपने ऑफिस से क्या करता है, ब्लो करता है. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस क्षण ये पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, अब की बार पोस्ट मास्टर जाके इसको खोल कर देखा. पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीज मी, मेरे पास केवल और केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं. सेंड मी सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के जरिए मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट इम्प्लाइज है ना, पोस्ट ऑफिस के इम्प्लाइज हैं, ये सब बेईमानों का गिरोह है, डाकुओं का समूह है. लेंचो, देख रहे हैं ना कि जो इंसान मदद किया वही क्या बन गया, चोर बन गया. फिलहाल फ्रेंड, तो लेंचो को भगवान पर भरोसा था. लेंचो को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मुझे 70 पैसे भेजे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भगवान को किस बात की कमी है. मैंने जितना मांगा था, मैंने तो 100 पीसोज मांगा था ना, बट गॉड हैज सेंड मी ओनली 70 पीसो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. दैट मीन्स कि इन्हीं लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है. तो भगवान से बोलता है ना, भगवान मुझे डायरेक्ट पैसा दीजिए, नॉट थ्रू दी मेल. ओके फ्रेंड्स,
आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।